हम कथा सुनाते रामचरण गुण धाम की। यही रामायण है पुण्य कथा सीताराम की। यही रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। मैं प्रतिभा जैन अहमदाबाद से। मेरी कहानी का शीर्षक है आदर्श राम और त्यागी सीता। भारतीय जनमानस के रोम रोम में बसे हुए भगवान राम के जीवन चरित्र को कौन नहीं जानता, क्योंकि राम कथा भारत की मिट्टी की गंध में समाहित है। लोक प्रचलित राम कथा से बहुत कुछ साम्य होने पर भी जैन राम कथा की अपनी विशेषताएं हैं। जैन राम कथा का रावण राक्षस नहीं, राक्षस वंशी विद्याधर था। राम सूर्यवंशी राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ सम्यक दृष्टि, परम वैभवशाली, अपने राज्य को तृण समान मानते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। उन्हें राजसभा में नारद जी ने एकांत में कहा कि अर्धचक्री दशानन की मृत्यु दशरथ पुत्र और जनक पुत्री के निमित्त से होगी। तो दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि दशानन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, अनुपम कांति का धारक था। उसकी एक ही गलती उसकी दुर्दशा का कारण बनी। कषाय चार होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से दशानन मान कषाय का शिकार हुआ। उसने पर स्त्री से विवाह की इच्छा तो की, उसका हरण भी किया, पर उसे अपने पति राम में अनुरक्त देखकर वह विरक्त हो गया। वो सीता को लौटाना भी चाहता था, पर जीत कर, हार कर नहीं। उसके इसी अभिमान के कारण अंत में वो लक्ष्मण, जो कि राम के अनुज थे, उनके हाथों मारा गया। राजा दशरथ की 4 रानियां थी। राम बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। इनका नाम पद्म था। बड़े होकर राम ने मिथिला के राजा जनक के यहाँ म्लेच्छों का नाश किया। तो राजा जनक ने सीता का विवाह राम के साथ करना चाहा, पर विद्याधरों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो जनक ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर में बड़े बड़े देशों के राजा आए, और पर वहां साग्रवर्त और वज्रवर्त नाम के धनुष का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में राम ने धनुष उठाया, और फिर जनक ने सीता का विवाह राम के साथ बहुत धूमधाम से किया। दशरथ अपनी पुत्र वधू सीता के साथ अयोध्या आ गए। अष्टानिका पर्व के बाद राजा दशरथ मुनि के दर्शन करने गए, तो उन्हें अपने पूर्व भव को सुनकर जाति स्मरण हुआ, और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट देकर दीक्षा लेने का विचार किया। तो भरत ने भी अपने पिता के साथ जाने का विचार किया। जब केकई को पता लगा, तो उसे अपने पुत्र का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। तब उसने अपने पति से 2 वर मांग लिए कि भरत को राज दो और राम को वनवास। उन्होंने अपनी शंका जब राम के समक्ष रखी, तो राम विनय पूर्वक बोले कि आप अपने वचन का पालन कीजिए पिताजी। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग का आनंद प्राप्त होगा। सच्चा पुत्र तो वही है जो कि पिता को पवित्र करते, अर्थात शोक से मुक्त करे। जब भरत को ऐसा पता चला कि मेरी माँ ने यह वर मांगे हैं और राम को वनवास की कहा है, तो भरत ने राम से कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा। तब राम ने भरत को समझाते हुए कहा कि पिता के वचन की रक्षा के लिए हम तो शरीर भी छोड़ सकते हैं, राज्य की तो बात ही क्या है। पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना होगा, उसी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना होगा। कौशल्या माता जब विलाप करने लगी, तो राम ने उनको समझाया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चल दिए। उन्हें ध्यान आया उन बीते पलों का, जब कुछ समय पश्चात उनका राजतिलक होना था, और वे पिता के वचन की पालना के लिए वन की ओर चल दिए। क्या करें, नियति को यही मंजूर था। ऐसा था आदर्श राम का चरित्र। उन्होंने धार्मिक यात्राएं करते हुए 14 वर्ष का वनवास बिताया। इसी में सीता हरण हुआ, और राम लक्ष्मण ने रावण का वध करके अयोध्या वापस आए। अयोध्या वासियों ने और भरत ने उन्हें राजा घोषित किया। वे राम राज्य करने लगे। कुछ समय पश्चात सीता गर्भवती हुई, और जिन मंदिर के दर्शन के लिए गई, तो उन्हें अनिष्ट की पूर्व सूचना का आभास हुआ। सोचने लगी
कि इतनी घटनाएं तो घट गईं, अब क्या होगा। पर जब पति का प्रेम और विश्वास मेरे साथ है तो फिर कैसी आशंका। पर प्रजा ने तो कुछ और ही कह दिया कि राम, आप तो सर्वशास्त्रों में प्रवीण हैं, आपने रावण के यहाँ रही सीता को अपने महल में रख लिया। राम ने सोचा कि वर्षों वन में भटकने के बाद सीता को अभी तो थोड़ा सुख मिला था, और अब जिस सीता के लिए मैंने समुद्र को पार करके युद्ध में शत्रु को जीता, अब उसे कैसे तजूं। पर लोक अपवाद के कारण उसका त्याग तो करना ही होगा। परंतु सीता ने वन में छोड़ने गए कृतांत वक्र से कहा कि तुम अयोध्या जाकर स्वामी से ऐसा कहना कि पर निंदा के भय से आपने मुझे तो त्याग दिया तो कोई बात नहीं, किंतु पर निंदा के भय से धर्म का त्याग कभी नहीं करना। मेरे त्याग से तो आपको एक ही भव में दुख भोगना पड़ेगा, पर धर्म के त्याग से आपको अनंत भवों में दुख उठाना पड़ेगा। इस तरह कुछ समय पश्चात सीता के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। महान बलशाली पुत्र थे। जब वे पुत्र बड़े हुए तो सीता ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। तब पुत्रों ने कहा, हे सीता माता, आप नारी सब सह लेती हैं पर कहती कुछ नहीं है। हम अपने पिता राम का मानभंग अवश्य करेंगे। उन्होंने आपको वन में छोड़ दिया। तब सीता ने कहा, पुत्र, वे तुम्हारे पिता हैं, गुरु हैं, तुम शांतिचित्त होकर पिता को प्रणाम करो। और बाद में सीता ने पिता पुत्र का मिलाप करवाया। तब राम ने कहा, हे सीते, मैं तो तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, पर स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर उनकी शंका को दूर करो। तब सीता ने कहा, स्वामी, मैं आपके हर तरह से परीक्षा देने को योग्य हूँ, तैयार हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने सहर्ष स्वीकार किया, कोई प्रतिकार नहीं किया, और बाद में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके महासती पद प्राप्त किया। सीता को अपने जीवन में 3 बार वनवास भोगना पड़ा। ऐसा था सीता का चरित्र और ऐसा था आदर्श राम का चरित्र। धन्यवाद।